Hello, Assalamualaikum, students of class 10th. Hope you students are fine at your home. Okay, students, तो हम as you know कल हमने पढ़ा respiration and its types. As you know, respiration is a process of breakdown of glucose with the use of oxygen, and this glucose is converted into carbon dioxide, water, and with the release of energy, which is used for various activity. And this process is called a respiration. Oxygen. उसके बाद हमने बताया कि respiration are two types. One is aerobic respiration that takes place in aerobic respiration is one that takes place in presence of oxygen, and second one is aerobic respiration that takes place in the aerobic respiration is anaerobic respiration that which takes place in absence of oxygen. Okay students, तो अब यहाँ पर ही हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर हमें देखना है कि what pathways for breakdown of glucose. ठीक है, कैसे किस तरह ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है. तो देयर आर वेरियस पाथवेज यहाँ पर है. देयर आर वेरियस पाथवेज. देयर आर वेरियस पाथवेज pathways for breakdown of glucose. ठीक है, तो use some use oxygen to break down of glucose completely into carbon dioxide and water, while other pathways do not involve oxygen. ठीक है, कुछ pathways है वो यूज करते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, some pathways use oxygen. ठीक है, some pathways use oxygen and other, while some other pathways do not involve use oxygen. ठीक है, कुछ pathways हमें ऑक्सीजन यूज नहीं करें तो हम देखेंगे. लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट एग्जांपल हम करेंगे. जब हम ग्लूकोज है, we take a ग्लूकोज. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो स्टेप फर्स्ट यहाँ से करेंगे शुरू स्टूडेंट्स. स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में होता है स्टेप first breakdown of glucose. ठीक है, the first step is the breakdown of glucose, which is 6 carbon molecule into pyruvate molecule, a 3 carbon molecule. ठीक है, and यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं. step first, ये glucose is a 6 carbon molecule. यहाँ पर लिखूं, ये ब्रेक डाउन हो जाता है स्टूडेंट्स. it breaks down into 3 carbon molecule called pyruvate. Pyruvate. Okay students, this is 3 carbon molecule. इसका नाम है pyruvate molecule plus energy. Okay, this process first takes place in cytoplasm. यहाँ पर लिखें in cytoplasm. ओके, तो ये इसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर लिख के रखेंगे हम ग्लाइकोलिसिस मींस ब्रेक डाउन ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप है दिस द pyruvate 3 carbon molecule. It's broken down in using oxygen into carbon dioxide and water. यहाँ पर हम स्टेप सेकंड ये कंपाउंड अब इसको हो जाता है pyruvate 3 carbon molecule. तो ये अब ब्रेक डाउन हो जाता है इसको यूजिंग ऑक्सीजन, in presence of oxygen, in the presence of oxygen. ओके स्टूडेंट्स, तो ये ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में, लेकिन इन माइटोकॉन्ड्रिया. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, किस में ये कन्वर्ट होता है? इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी देता है. ठीक है, तो ये हो गए दिस सिंस दिस यहाँ पर लिखेंगे सिंस दिस प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस दिस प्रोसेस takes place in the presence of oxygen. ठीक है, it is called
it is called aerobic. इसको बोलते हैं हम aerobic, is called aerobic respiration. ओके स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो उसके बाद हम, मैंने भी बताया कि देयर आर सम पाथवेज व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ हम सेकंड पाथ पे हैं, सेकंड पाथ पे हम करेंगे, इसमें यही करना है प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में सेम है, स्टेप फर्स्ट है ये ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, इट ब्रेक्स डाउन इन साइटोप्लाज्म में, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म इनटू दिस 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट प्लस एनर्जी। उसके बाद ये जो पायरुवेट स्टेप सेकंड है, ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पायरुवेट, अब ये इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, ठीक है। ये इसको बन जाता है अब इथेनॉल दूसरे सेकंड पाथवे। तो ये तो फर्स्ट पाथवे था, अब हम दूसरा पाथवे देखते हैं। इसमें ये जो पायरुवेट है, इसमें इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल प्लस, इसमें इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस एनर्जी निकल जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखें दिस टेक्स प्लेस इन यीस्ट, ये इसमें होता है इन यीस्ट, और क्या होता है इन एब्सेंस, इट टेक्स प्लेस एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं लिखूँ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ दिस फर्मेंटेशन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर ये भी मैं बता सकता हूँ, इस तरह मैंने बताया, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, यहाँ पर सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, ये जो प्रोसेस यहाँ पायरुवेट कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, ठीक है, इट्स 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो ये दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड anaerobic respiration। Okay students, it's called anaerobic respiration। और उसके बाद है sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of glucose takes place। तो यहाँ पर मैं बताऊँ स्टूडेंट्स, sometimes when there is lack of this oxygen in our muscle cells, ठीक है, another pathway takes place। ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप फर्स्ट सेम है, ये जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, इसको हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है, इट गेट्स ब्रोकन डाउन, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। बट ये लिखने यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पर होता है लैक ऑफ, इन और मसल सेल्स में, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट था, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये जो पाथवे हैं, दिस अनदर पाथवे, ठीक है, समटाइम्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस पाथवे देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। ओके, दिस लैक्टिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दिस एनफ फॉर टुडे। उसके बाद मैं आपको समराइज करके बताऊं these 3 pathways, and also this energy which is used during this cellular respiration is immediately used for the synthesis of this molecule of ATP। तो ये एनर्जी यूटिलाइज होते हैं किसके लिए, इट इज इमीडिएटली यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस, फॉर द सिंथेसिस a molecule of ATP, adenosine triphosphate molecule, which is used as a fuel for all activities। This ATP is used for a fuel for all activities। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये 3 समराइज करके अगले क्लास में, अगले वीडियो में समराइज करके 3 pathways, different pathways, and also this ATP, what is the function of ATP and how it is synthesized from this energy।
Okay, students, thank you.